बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन निष्ठावान शिव भक्त रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वो हर सुबह नदी में स्नान कर भगवान शिव की पूजा करता और पूरे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। वो भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा रखता था और विश्वास करता था कि एक दिन महादेव उसकी कठिनाइयों को समाप्त करेंगे। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। अर्जुन को न केवल गरीबी का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, भगवान शिव तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? अगर वो सच में होते तो तुम्हें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता? लेकिन अर्जुन का विश्वास अडिग था। वो केवल मुस्कुराकर कहता, महादेव की लीला अपरंपार है। वे सबका भला करते हैं। जब समय आएगा वे मेरा भी कल्याण करेंगे। एक दिन अर्जुन को सपना आया कि भगवान शिव उसे महाकाल वन एक रहस्यमय जंगल में बुला रहे हैं। जब वह जागा तो उसने तुरंत इस संकेत को समझा और बिना देर किए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था और उसमें तरह तरह के खतरनाक जानवर घूम रहे थे। लेकिन अर्जुन का मन निडर था, क्योंकि उसे विश्वास था कि महादेव उसके साथ है। रास्ते में उसे एक बूढ़े संत मिले, जिन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम इस खतरनाक जंगल में क्यों आए हो? अर्जुन ने अपना सपना सुनाया तो संत मुस्कुराए और बोले, अगर महादेव ने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें अवश्य आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये जंगल केवल साहसी और सच्चे भक्तों की परीक्षा लेता है। अर्जुन ने संत को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। जंगल में चलते चलते अर्जुन एक गुफा के पास पहुंचा। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया, उसने देखा कि एक विशाल नाग उसके रास्ते को रोक रहा था। वो नाग फुफकारता हुआ बोला, जो भी इस मार्ग से गुजरता है उसे मेरी परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, कैसी परीक्षा? नागराज ने उत्तर दिया, तुम्हें मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना। अर्जुन ने निडर होकर हामी भरी। नागराज ने पहले प्रश्न पूछा, शिव के कितने रूप होते हैं? अर्जुन बोला, महादेव के अनगिनत रूप है, लेकिन उनके 5 प्रमुख स्वरूप हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम, अघोर और भैरव। दूसरा प्रश्न आया, शिव तांडव स्तोत्र किसने लिखा था? अर्जुन मुस्कुराया और उत्तर दिया, राक्षसराज रावण ने। तीसरा प्रश्न था, महादेव को कौन सा प्रसाद सबसे प्रिय है? अर्जुन ने कहा, बिल्व पत्र और भस्म। चौथा प्रश्न था, महादेव की तीसरी आंख कब खुलती है? अर्जुन बोला, जब संसार में अत्यधिक अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है, तब महादेव की तीसरी आंख खुलती है और प्रलय होती है। पांचवा और अंतिम प्रश्न था, सच्चा शिवभक्त कौन होता है? अर्जुन ने कहा, जो केवल महादेव की पूजा नहीं करता, बल्कि उनके बताए सत्य, दया और निस्वार्थता के मार्ग पर चलता है। नागराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, आगे बढ़ो। अर्जुन आगे बढ़ता गया और अंततः एक दिव्य स्थान पर पहुंचा। वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ और अचानक पूरी जगह शिव में हो गई। अर्जुन भाव विभोर होकर उस शिवलिंग के समक्ष गिर पड़ा और शिव मंत्रों का जाप करने लगा। अचानक वहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रबल था कि अर्जुन की आंखें झपक गईं। महादेव बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बस अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जहां भी जाओगे, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। इसके बाद शिवजी ने अपना त्रिशूल घुमाया और अर्जुन को एक दिव्य रुद्राक्ष माला दी। यह माला तुम्हें हर संकट से बचाएगी और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी, महादेव ने कहा। जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो उसकी उपेक्षा करने वाले लोग हैरान रह गए। अब वो सिर्फ एक गरीब व्यक्ति नहीं, बल्कि महादेव का वरद पुत्र था। उसके हाथ लगाते ही सूखे खेतों में हरियाली छा गई, बीमार लोग ठीक हो गए और पूरे गांव में समृद्धि लौट आई। अब वो गांव के सबसे सम्माननीय व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वो हमेशा कहता, ये सब महादेव की कृपा है, मैं कुछ नहीं, केवल उनका एक छोटा सा भक्त हूँ। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब वे प्रसन्न होते हैं तो हर समस्या का समाधान कर देते हैं। अगर हम भी अपने जीवन में श्रद्धा, सत्य और निस्वार्थता को अपनाएं, तो महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हर हर महादेव।